कृष्णपुर नामक एक छोटे से गांव में सत्यवान नाम का एक किसान रहता था। सत्यवान मेहनती और नेकदिल इंसान था जो हमेशा दूसरों की भलाई के बारे में सोचता था। उसकी पत्नी सरोज और 10 वर्षीय बेटी प्रिया उसका संसार थीं। सत्यवान अपने छोटे से खेत में कड़ी मेहनत करता और अपने परिवार का गुजारा करता था, लेकिन पिछले कुछ महीनों से उसकी जिंदगी में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया था। प्रिया, जो हमेशा चहकती और मुस्कुराती रहती थी, अब बीमार पड़ी थी। उसकी हंसी और मासूमियत से भरी बातें अब सुनाई नहीं देती थीं। वह अक्सर चारपाई पर लेटी रहती और किसी से ज्यादा बात नहीं करती। सरोज अपनी बेटी की हालत देखकर घबरा चुकी थी। सत्यवान को भी चिंता थी, लेकिन वह हर दिन खुद को दिलासा देता था कि सब ठीक हो जाएगा। एक शाम जब सत्यवान खेत से लौटा तो सरोज ने गहरी चिंता के साथ कहा, मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। प्रिया ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया, वह बस लेटी हुई है। सत्यवान जल्दी जल्दी प्रिया के पास गया। उसने बेटी के माथे पर हाथ रखा और पूछा, क्या हुआ प्रिया, तुमने खाना क्यों नहीं खाया? अगर तुम ऐसे भूखी रहोगी तो और कमजोर हो जाओगी। प्रिया ने धीरे से आंखें खोली और कहा, पिताजी, मुझे भूख नहीं लग रही, मेरा पूरा शरीर दर्द कर रहा है। यह सुनकर सत्यवान की आंखें नम हो गईं। उसने प्यार से कहा, तुम चिंता मत करो बेटी, मैं तुम्हें जल्दी ठीक करवा दूंगा। सत्यवान ने सरोज को दिलासा देते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, मेरी फसल इस बार बहुत अच्छी हुई है। कल कटाई के बाद मैं उसे बेचकर प्रिया का इलाज कराऊंगा। गांव के वैद्य नारायण जी ने कहा है कि हमारी बेटी ठीक हो सकती है। हमें भगवान पर विश्वास रखना चाहिए। अगले दिन सत्यवान वैद्य नारायण से मिलने गया। नारायण जी गांव के जाने माने वैद्य थे। उन्होंने प्रिया की बीमारी के बारे में पहले भी बताया था, लेकिन इस बार उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, सत्यवान, तुम्हारी बेटी की बीमारी साधारण नहीं है। इसके लिए विशेष इलाज की जरूरत है। मेरे गुरुजी, जो राजपुर राज्य में रहते हैं, इस बीमारी का इलाज कर सकते हैं, लेकिन वहां जाने से पहले तुम्हें पर्याप्त धन का इंतजाम करना होगा। सत्यवान ने आत्मविश्वास से कहा, मेरी फसल इस बार बहुत अच्छी हुई है। उसे बेचकर मैं अपनी बेटी को राजपुर ले जाऊंगा। मुझे विश्वास है कि मेरी बेटी ठीक हो जाएगी। उस रात गांव में अजीब सी हलचल मच गई। आधी रात को किसी ने सत्यवान के खेत में आग लगने की खबर दी। सत्यवान भागता हुआ अपने खेत पर पहुंचा और देखा कि उसकी मेहनत से उगी हुई सारी फसल जलकर राख हो चुकी है। यह देखकर उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। गांव के मुखिया रमेश ने सत्यवान को ढांढस बंधाते हुए कहा, सत्यवान, तुम चिंता मत करो। अगर तुम्हें धन की जरूरत है तो मैं तुम्हें जमींदार से कर्ज दिलवा सकता हूँ। सत्यवान मुखिया के साथ जमींदार के पास गया। जमींदार एक कठोर स्वभाव का व्यक्ति था, लेकिन उसने सत्यवान की हालत को समझते हुए कहा, मैं तुम्हें कर्ज देने के लिए तैयार हूं, लेकिन कुछ महीनों बाद मेरी बेटी का विवाह है। तुम्हें यह रकम ब्याज सहित लौटानी होगी। सत्यवान ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, मैं यह कर्ज लेने के लिए तैयार हूँ। मेरी बेटी का इलाज होना बहुत जरूरी है। जमींदार ने कुछ स्वर्ण मुद्राओं की थैली सत्यवान को दी। सत्यवान ने उसे बड़ी कृतज्ञता के साथ लिया और अपने घर लौट आया। अगली सुबह सत्यवान, सरोज और प्रिया राजपुर के लिए रवाना हुए। राजपुर गांव से काफी दूर था, लेकिन सत्यवान ने हर मुश्किल को पार किया। वहां पहुंचकर वे वैद्य गुरु शंकर से मिले। गुरु शंकर ने प्रिया की जांच की और गंभीर स्वर में कहा, यह बीमारी दुर्लभ है, इसका इलाज संभव है, लेकिन इसके लिए एक खास जड़ी बूटी की जरूरत है जो हिमालय के घने जंगलों में पाई जाती है। अगर तुम वह जड़ी बूटी ला सको तो मैं तुम्हारी बेटी का इलाज कर सकता हूँ। सत्यवान ने बिना देर किए हिमालय जाने का फैसला किया। रास्ता बहुत कठिन था। घने जंगल, ठंडे मौसम और जंगली जानवरों ने यात्रा को और भी खतरनाक बना दिया, लेकिन सत्यवान ने हार नहीं मानी। उसे अपनी बेटी की जिंदगी बचानी थी। कई दिनों की कठिनाई के बाद उसने वह दुर्लभ जड़ी बूटी खोज निकाली और राजपुर वापस आ गया। गुरु शंकर ने उस जड़ी बूटी से औषधि तैयार की और प्रिया को दवा दी। कुछ ही दिनों में प्रिया की हालत में सुधार होने लगा। वह फिर से मुस्कुराने लगी।
सरोज और सत्यवान की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। गांव में यह खबर फैल गई कि सत्यवान की मेहनत और विश्वास ने उसकी बेटी की जान बचा ली। जब सत्यवान ने अपनी बेटी को स्वस्थ देखा तो उसने जमींदार का कर्ज चुकाने के लिए फिर से खेती करने का निश्चय किया। लेकिन जमींदार को जब यह कहानी पता चली तो उसने सत्यवान का कर्ज माफ कर दिया। जमींदार ने कहा, तुमने अपनी बेटी की जान बचाने के लिए जो किया वह प्रेरणादायक है। तुम्हारा कर्ज माफ किया जाता है। सत्यवान ने गांव वालों से कहा, मैंने हमेशा यही सीखा है कि भलाई का फल जरूर मिलता है। कठिनाइयों में भी हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। भगवान हमारे प्रयासों को कभी व्यर्थ नहीं जाने देते। इस प्रकार सत्यवान की सच्ची मेहनत और भलाई की भावना ने न केवल उसकी बेटी की जान बचाई बल्कि पूरे गांव को यह सीख दी कि सच्चाई और मेहनत से बड़ी कोई ताकत नहीं होती।